दिल्ली में छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। दरअसल कृत्रिम घाटों पर लोग पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा ये महापर्व, जहां देश भर में महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है ये महापर्व और इसको लेकर के दिल्ली में एक अलग ही तैयारी देखने को मिल रही है। दरअसल आईटीओ घाट छठ पूजा के लिए पूरा तैयार कर दिया गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां छठ व्रतियों के लिए भी की जा रही हैं। चूंकि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है ये महापर्व, ऐसे में देश भर में इस महापर्व को लेकर के लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी और छठ को लेकर के लोगों में अलग ही उत्साह। आज नहाय खाए के साथ इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और कृत्रिम घाटों पर लोग पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे, जिसको लेकर के सरकार पिछले लंबे समय से तमाम तैयारियां कर रही थी। आईटीओ पर छठ घाट बनाया गया है और ऐसे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आईटीओ घाट पर छठ पूजा के लिए घाट पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में अब लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये महापर्व। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से तमाम तैयारियां छठ को लेकर के आईटीओ पे की गई हैं। आईटीओ पर कृत्रिम घाट बनाया गया और इसको लेकर के अब तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, चूंकि आज से नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और आईटीओ घाट छठ पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बता दें आपको कि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान तमाम तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही थी, जो कि अब मुकम्मल हो गई हैं। कृत्रिम घाटों पर लोग पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये महापर्व। विशाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। दिल्ली का अगर जिक्र करें तो लंबे समय से दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही थी। सरकार की तरफ से तमाम जगहों पर कृत्रिम घाट बनाए गए थे और आईटीओ का जिक्र करें तो अब यहाँ पर छठ घाट के लिए घाट पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? लोगों में कितना उत्साह और क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी प्रगति, छठ महापर्व जो कि पूर्वांचलियों के लिए काफी अहमियत रखता है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा ये पर्व है। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज नहाय खाए का दिन है, यानी आज के दिन जो छठ व्रती हैं, जो व्रत रखेंगे, वो सभी सुबह से ही जो है नदियों के किनारे अपनी पूजा अर्चना उन्होंने स्टार्ट कर दी है। घाट में डुबकी लगाकर पानी में स्नान करने के बाद अब से जो है उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज से उनके घरों में जो खाना है वो पूरी तरह से शुद्ध बनेगा। व्रत रखने वाले जो स्त्रियां हैं वो पूरी इस बात का ख्याल रखेंगी कि आसपास शुद्धता बनी रहे, क्योंकि वहां पर शुद्धता का त्योहार है। गंगा नदी हो या किसी भी प्रकार की नदी हो, उस पानी में स्वच्छता का ये त्योहार आता है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। तैयारियों की बात करें तो दिल्ली में अलग अलग घाटों पे जो है घाट बनाए गए हैं, क्योंकि यमुना नदी में जिस तरह से मनाही है पूजा अर्चना करने की, तो उसके चलते कृत्रिम घाट बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के आईटीओ पे भी एक घाट बनाया गया है और उस घाट में जो है काफी सारी सुविधाएं भी छठ व्रतियों के लिए दी गई हैं, जिसमें टेंट, लाइट, लाउड स्पीकर जैसी सुविधाएं वहां पर दी गई है। साथ ही साथ कार्यक्रम भंडारे का भी वहां पर आयोजन किया जाता है और वहां पर जो है मनोरंजन के लिए भी लोकगीत वहां पर गाए जाते हैं। बिल्कुल विशाल, तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। चूंकि अगर तैयारियों का जिक्र हम कर रहे हैं तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहां पर उमड़ते हैं। छठ व्रती का आज से अनुष्ठान शुरू हो गया है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए छठ घाटों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल प्रगति, लाखों की संख्या में दिल्ली के आईटीओ घाट पर जो है छठ पूजा मनाने के लिए लोग पहुंचते हैं और छठ पूजा के दर्शन करने के लिए भी, देखने के लिए भी लोग यहां पर जुटते हैं, जिस कारण जो है दिल्ली पुलिस हर साल यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देती है और इस साल भी वो हो जाएगा। आज से ही दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात कर दिए जाएंगे और जैसे जैसे छठ का अंतिम दिन नजदीक आएगा और सुरक्षा बल वहां पर और ज्यादा तैनात कर दी जाएगी।
बिल्कुल विशाल, हम चूंकि छठ घाट का जिक्र कर रहे हैं, कृत्रिम छठ घाट बनाए गए हैं सरकार की तरफ से। आईटीओ का जिक्र करें तो यहां पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन प्रदूषण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि अगर हम यमुना की बात करें तो यमुना में जहरीले झाग की मोटी परतें देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले यमुना में जहरीले झाग को लेकर के, दूषित यमुना को लेकर के राजनीति भी हमने देखी, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो छठ महापर्व पर प्रदूषण का कितना असर पड़ा है। जी प्रगति, यमुना नदी में प्रदूषण काफी ज्यादा है। उसके लिए डिफॉर्मिंग का काम जरूर दिल्ली सरकार करती हुई है आ रही है, लेकिन कोई असर उसका अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना बैराज की बात करें तो वहां पर जिस तरह से जो जहरीली झाग जमी हुई है उसको 2 से 3 से भी ज्यादा हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो झाग बरकरार है। और जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है उसमें वो जहरीले पानी में ही जो है छठवर्ती डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी गंभीर सोचने वाला विषय है। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने लगातार गाइडलाइन जारी करी थी कि यमुना नदी के आसपास किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना करने पर रोक है, क्योंकि वो पानी इतना जहरीला और प्रदूषित है जिस वजह से वहां पर खड़े रहने पर भी बीमारियां आपकी चपेट में आ सकती हैं। ऐसे में अब छठवर्ती जो है उस जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर है और कोई भी आज अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक कृत्रिम घाट का विकल्प जरूर दिया जाता है, लेकिन जो लोग जिनको यमुना नदी के अंदर ही जाके पूजा करनी है, जो कि उनकी आस्था काफी लगाव है यमुना नदी से, माँ यमुना मानते हैं उनको पवित्र नदियों में से एक, वो लोग नहीं मानते और छठ जो है अपनी पूजा अर्चना नदी के किनारे पर ही करते हैं। तो ऐसे में विभागों को जो है, प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने की काफी ज्यादा जरूरत है कि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि यमुना नदी दिल्ली की काफी प्रदूषित है और बीमारियां जो है वो लोगों को हो सकती हैं। इसलिए कृत्रिम घाटों के जो विकल्प दिया गया है उसी में पूजा अर्चना करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने